गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? होप सारे ठीक होंगे भाई। आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में और इंजॉय कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि करना भी चाहिए। वैसे एक चीज़ बड़ी गलत है, क्योंकि हो आफ्टरनून गया है और मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ। ओहो भाई, धूप तो खिली है ख़तरनाक और अब धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ़बारी वाला माहौल भी बन रहा है। हुआ तो अगर यहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ तो तुम लोगों को दिखाऊंगी। होगा क्योंकि टेम्परेचर लगातार माइनस में चल रहा है आजकल। धूप धूप जादू धूप। भाई आज समझ में नहीं आ रहा था कुछ। सुबह ऐसे ही अजीबोगरीब तरीके से मैं उठी। रोज़ का यही हो गया यार, नींद ही पूरी नहीं हो रही है भाई। कैसे नींद पूरी की जाए, क्या किया जाए, काम धंधा छोड़ दिया जाए। है ना? पापी पेट का सवाल है, क्या करे। तो जंगल दिखाती हूँ। जंगल है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। हिरण, मोर तो रहते ही हैं, खरगोश और कभी कभी लेपर्ड। ये देखो, ये सारे छुप के रहते हैं। ये घास है, ये घास जब कट जाता है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनका यहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब तक घास होता है तब तक तो वो पूरा आसपास रहते हैं। ये ऊपर का जो जंगल है, ये देखो, इधर तो वैसे भी अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। ये देखो, ये जंगल है। ये देखो, बाकी पूरा खाली खाली एरिया है। मैंने बोला ना, हमारा एरिया है। ये पूरा ऐसे रहता है, खाली खाली, पूरा अपन का एरिया। जहाँ से जहाँ तक देखो अपना ही है सब कुछ। ये पेड़ ना, ये पेड़ है इधर, ये बड़ा है। ये देखो, ये जो पेड़ है ये गाय का चारा है। मतलब गाय का चारा निकलता है इससे। ये बड़ा अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, मतलब पशुओं के लिए। और इससे नीचे ना, ये जो हमारे खेत है, यहाँ पे एक टाइम में ना पानी हुआ करता था। चल के देखते हैं। पानी हुआ कर, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही सूख गया। ये जो पेड़ है, इस पेड़ की ना मेन जड़ों में वो पानी था और धीरे धीरे वो अपने आप ही ख़त्म हो गया। बट है अभी भी, अगर उसको खोदो तो वहाँ से पानी निकलता है। कई बार लोगों ने हमको सलाह दी है भाई यहाँ पर टैंक बनवाओ, टैंक। लेकिन वो हमने किया नहीं अभी तक। ये देखो, ये फुल रहता था एक टाइम पे, अभी भी तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है, ये फुल रहता था एक टाइम पे ना। अभी देखो इसमें पत्ते पत्ते चढ़े हुए हैं, बट अभी भी जो मिट्टी है इसकी वो गीली गीली दिखेगी। तो पानी है यहाँ पे अभी, थोड़ा थोड़ा देखो दिख भी रहा है इधर, थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा। और ये पुदीना यहाँ पे इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पानी है। ये देखो, पुदीना, मिंट, ये देखो ऊपर से, यहाँ से ही पानी है पूरा। लेकिन मम्मा यहाँ पे आने नहीं देते, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत बड़ा सांप रहता है। मतलब एक ही बार देखा है मैंने अभी तक वो। और ये बड़ा अलग, मतलब हमारे घर से बड़ा अलग है ये एरिया, लगता है पूरा साथ में। तो ये पूरी हमारी जगह है, तो इसीलिए यहाँ पे घर वर नहीं है, सिर्फ हमारा ही घर है एक। क्योंकि ये पूरा जितना भी है, ये लगभग जो, मतलब मेरे घर के आसपास की ज़मीन है, जस्ट मैं वो बोल रही हूँ, लगभग वही 8-10 बीघा का एरिया है वो। तो अपना ही है। तो इसीलिए मतलब घर वार नहीं है, लोग नहीं है, क्राउड नहीं है, एकदम हम लोग शांति से रहते हैं, अलग। कल यार मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा वो वीडियो देख के। मतलब मुझे एक चीज़ का समझ नहीं आता, हम लोगों के पास ना बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ, वैरायटी बहुत है। ऐसा नहीं है कि
इंसान जो है वो भूखा मर रहा है और उसके पास खाना नहीं है। हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम लोग मतलब कुछ भी मेहनत करके अपने ज़मीन में उगा के चीज़ें खा सकते हैं या ख़रीद के खा सकते हैं जानवरों के अलावा। यार मेरे सामने एक वीडियो आई ऐसी, तो मैंने देखा भाई एक जानवर जो है वो ज़िंदा ही है भाई, वो अभी उसकी जान निकली नहीं है, वो प्लेट में है पूरा छिला हुआ। क्या था वो तो मैं फ़िलहाल नहीं बोलूँगी। वो तड़प रहा है, जो सोच के भी अजीब सा लग रहा है, और लोग उसको खा रहे हैं जिंदा अधमरा। भाई कुछ और खा लो यार, इतना त्रास दोगे, इतने त्रास वाला खाना खाओगे तो क्या उसका असर पड़ेगा दिमाग पे और क्या असर होगा बॉडी पे। और एक चीज़ है भाई, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो ये नॉनवेज पचाने के लिए है ही नहीं। अगर आप लोग देखोगे और समझोगे चीज़ों को अच्छे से, तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये नॉनवेज के लिए था ही नहीं, लेकिन पता नहीं अपने जीभ के स्वाद के लिए लोगों ने ऐसा कर दिया। अब बड़ा अजीब लगा मुझे देख के, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें ऐसा हिट करती है ना, खासकर अगर जानवरों के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग मुझे कह रहे थे, अरे मैडम जंगल में वीडियो बनाते हो क्या? भाई जंगल नहीं है, मेरे घर के आसपास का एरिया है, और साथ ही साथ जो है मैं नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मेरे अपने घर में पता नहीं कितने सारे पेट्स हैं, और अभी भी पता नहीं मैं कितने सारे लेके आने वाली हूँ। पर पेट्स नहीं है, वो फैमिली मेम्बर हो जाते हैं मेरे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो भाई मुझसे तो नहीं देखा जाता। वैसे आप लोगों की क्या राय है बताना ज़रूर। मोर है गाइस, मोर है, तुम लोगों को दिखाती हूँ। मोर है मोर, बट साला भाग जाएगा ये, बहुत चालाक है। कहाँ गया? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये सारे के सारे इस टाइम पे ना चुगने के लिए आते हैं। वो गया वो गया वो गया, दिख रहा है? ये देखो। ये सबसे बड़ी बीमारी यहाँ पे। इस टाइम पे वो जितनी भी साग सब्जी है ना, ये सारे उसको खाने के लिए आ जाते हैं भाई। कैसा लगा मोर? तुमने तो देखा नहीं होगा। किसी ने मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आज पूछा है कि भाई एक तो ये जंगलों में क्यों मैं घूमती रहती हूँ और दूसरा ये मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। तो मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो जंगलों में इसलिए घूमती रहती हूँ कि फर्स्ट तो मैं हिमाचल में रहती हूँ, तो यहाँ हर तरफ जंगल ही जंगल है, और जो हमारे घर भी होते हैं वो घर भी कहीं ना कहीं जंगल से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक किस्म से हर तरफ जहाँ मेरा घर है उसके इर्द गिर्द, मैंने बोला ना बहुत बड़ा वो एरिया है, लगभग 10-12 बीघा का ही एरिया है जो अपना ही है मेरे घर के आसपास। तो वो वहाँ पे जंगल भी है, वहाँ पे खेती भी होती है, मतलब बंजर ज़मीन भी है, तो पूरी प्रॉपर्टी मतलब वो अपनी ही है। तो यहाँ पे जंगल है तो इसलिए जंगलों में घूमती हूँ। और सेकंड चीज़ ये है कि मुझे ज़रा नेचर से कनेक्टेड रहना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बाहर आना, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेना, साथ ही साथ थोड़ा सा नेचर को फील करना और नेचर से कनेक्टेड रहना। क्राउड में मज़ा नहीं है यार, शांति तो यहीं पे है, पीसफुल लाइफ तो यही है। और फिर उस पीसफुल लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय करने के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जैसी एकदम स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ है, सबकी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं हट के दुनिया से, या अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन सबकी ही लाइफ हद से ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है अपने अपने लेवल पे।
किसी को किसी चीज़ का, फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को अपने काम का स्ट्रेस है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है ना, अलग अलग लेवल के स्ट्रेस है लोगों के। तो मेरे पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस तो नहीं है ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, जितना भी है देखो, मीडिया से जुड़े हैं तो सारा दिन हर तरीके की न्यूज़ होती है, नेगेटिव भी होती है, वो पॉजिटिव भी होती है। आपको कुछ चीज़ें डिकोड भी करनी होती हैं, तो कुछ चीज़ें जब आप सच बोलना शुरू करते हो तो वो सबको अच्छा नहीं लगता भाई। तो वहाँ से लोग सामने से आते हैं जिनको वो सच अच्छा नहीं लगता, वो पूछते हैं आपसे कि हाँ भाई ऐसा क्या, ऐसा क्यों। और वो सिर्फ पूछते ही नहीं हैं गालियाँ वालियाँ, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या शराब देखे जाते हैं। मुझे सबसे जो एक ख़तरनाक मुझे आज तक जो चीज़ सुनने को मिली है ना कमेंट्स में, वो चीज़ ये थी, मेरा बर्थडे था और किसी ने लिखा, मुझे आज भी वो कमेंट याद है, वो कहीं ना कहीं इतना हिट कर गया था कि मतलब तेरे बर्थडे के ही दिन तू मर क्यों नहीं जाती, आज ही तेरा डेथ डे भी क्यों नहीं हो जाता। तो ये सबसे सबसे अजीब कमेंट था। तो मतलब इस तरीके के, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके के हेट कमेंट्स भी आते हैं। ऐसा भाई इतने फेमस नहीं है कि उतने लेवल पर आए, लेकिन जितना भी है उतने आते हैं, उस लेवल पर भी आते हैं। तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने के लिए, वो सारी चीज़ों से जस्ट इग्नोर करने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए ना अंदर, नहीं तो आप हर चीज़ पे फोकस करते रहोगे। तो वो स्ट्रेंथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे उस मेडिटेशन से मिलती है। थोड़ी देर मेडिटेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, आपका कोई भी जो है, मतलब जैसे जैसे हनुमान चालीसा है, मुझे तो वो सुन के भी बहुत सुकून मिलता है। आंखें बंद करो, हनुमान चालीसा सुनो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। कोई भी मंत्र, मुझे कोई भी कुछ भी, या फिर गाइडेड मेडिटेशन होती है वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बट ऐसा लगता है ना कि आप थोड़ी देर के लिए, ये जो जितनी उथल पुथल है लाइफ की, सोशल मीडिया, न्यूज़, बिग बॉस ये सारे सब कुछ से आप कट जाते हो थोड़ी देर के लिए, वो अलग लेवल का सुकून है। तो सारा दिन आप लोगों ने देखा होगा, एक के बाद एक के बाद एक वीडियोस आते रहते। और ज़रूरी नहीं है कि सारा मतलब कुछ, मतलब एक किस्म से बिग बॉस क्या है, अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी हैं, और वो आप तक भी आती है। अब सारा दिन है तो एक इस हिसाब की वो गॉसिप ही ना, तो उससे थोड़ा सा कटने के लिए मुझे लगता है इस मेडिटेशन मेरे लिए तो बेस्ट है। मतलब मेरी लाइफ में मेडिटेशन का ये रोल है, सबकी लाइफ में अलग अलग है, सबको अलग अलग लेवल का सुकून चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में वो अलग अलग वर्क करेगी, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी लगती है मुझे। जैसा मेरा लाइफस्टाइल है यार, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम ही है, क्योंकि लगभग 12.5 घंटे मैं काम ही कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं घर पर होकर भी ऐसा लगता है घर पे नहीं हूँ, क्योंकि आपको अपने घर वालों से बात करने का तो वक्त ही नहीं मिलता ना। कितनी जगह आप दिमाग लगाएंगे, आप न्यूज़ कवर करेंगे, आप बिग बॉस देखेंगे, आप बिग बॉस का लाइव देखेंगे, रात को आप रिव्यू कर रहे हैं। बस एक हो गया कि आजकल जैसे बिग बॉस का टाइम होता है तो एक फैमिली के साथ ना एक डिनर करने का टाइम होता है, लंच करने का भी नहीं मिलता। लंच भी अलग अलग होता है कि मैं और मेरी मॉम अलग अलग ही खा रहे होते हैं कि तूने खा लिया, ठीक है, मुझे भूख लगी अब मैं खा लेती हूँ, तो ऐसा चलता है। तो भाई ऐसी लाइफ है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये थोड़ा पीसफुल करना दिमाग को, क्योंकि सारा दिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, हर तरीके की न्यूज़ होती है। और ये नहीं कि अपनी फील्ड से, बाकी भी आपको कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा दिख ही जाता है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इनर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सबसे पहले जो है अपने ऊपर काम करना, तभी अगर कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को एक किस्म से तैयार कर रहे हो कि आप शांत रह सको उस सिचुएशन में। और मैं कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर चुकी हूँ जब आपका दिमाग ना आपके कंट्रोल से बाहर जाता है। तो ये आपके कंट्रोल से बाहर ना जाए, इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मेरी लाइफ में तो ये वर्क है भाई, ये काम है मेडिटेशन का। आप लोगों के लिए शायद अलग अलग तरीके से वर्क करती होगी, जो भी करते हैं उनको पता होगा, बट भगवान का नाम लेना भी एक हिसाब की मेडिटेशन ही है। वो भी आप जप कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं उनका नाम ले लो, वो भी आपको बहुत सुकून देगा। सुकून ज़रूरी है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, व्लॉग देखा करो, कैसे लगते बताया करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।